बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, पर स्टार्टिंग में कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से लोग वहीं रुक जाते हैं। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी चैट जीपीटी से ई बुक का कॉन्टेंट कैसे बनाएं, कैनवा में ई बुक कैसे डिजाइन करें और इंस्टाग्राम के थ्रू ई बुक को कैसे सेल करें। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। अगर आपके पास सिर्फ फोन और इंटरनेट है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि ई बुक होता क्या है। ई बुक एक डिजिटल पीडीएफ बुक होती है जो लोग ऑनलाइन बाय करते हैं। लोग ई बुक शॉर्ट सोल्यूशन के लिए, टाइम सेव करने के लिए, अफोर्डेबल होने की वजह से बाय करते हैं। ई बुक क्रिएट करने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको बस एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। अब बात आती है कि ई बुक टॉपिक कैसे चूज करें। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लोग, गलत टॉपिक चूज करना। परफेक्ट टॉपिक का रूल सिंपल है, जो प्रॉब्लम लोग रोज सर्च करते हैं उसे समझो और उसी टॉपिक पे ई बुक बना डालो। मैं आपको कुछ बिगनर फ्रेंडली टॉपिक सजेस्ट करती हूँ। वेट लॉस एट होम, किड्स एक्टिविटी प्लानर, स्टडी प्लानर, इंस्टाग्राम ग्रोथ बेसिक्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस गाइड एटसेट्रा। एक चीज ध्यान में रखना कि जो आप सीख रहे हो वही आप सिखा भी सकते हो। हाँ, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा चैट जीपीटी। ठीक है, हम अपने चैट जीपीटी को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर रखा है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से कॉपी कर लेना। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस करूंगी मैं। लाइक यहाँ पे है राइट अ बिगिनर फ्रेंडली ई बुक इन अ सिंपल इंग्लिश ऑन हाउ टू क्रिएट एंड सेल एन ई बुक। बट आप लोगों को कुछ और बनाना है। मैंने बनाया था हाउ टू क्रिएट एंड सेल एन ई बुक के बारे में ही एक ई बुक बनाया था। तो आपको टॉपिक कुछ और रखना है, आप अपने हिसाब से वो भी टॉपिक चूज करोगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। लाइक मैं अभी आप लोगों को बना के यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। राइट अ बिगनर फ्रेंडली ई बुक इन सिंपल इंग्लिश ऑन अप स्किलिंग, है ना। टॉपिक क्या होगा यहाँ पे, चलो अप स्किलिंग पे एक ई बुक मांगती हूँ। यूजिंग चैट जीपीटी, कैनवा एंड इंस्टाग्राम, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये चीजें मैंने यहाँ पे दिया एंड इसको बस सेंड कर दिया। अब ये हमें कंटेंट दे देगा ई बुक में, जो हमें पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। बट अपने माइंड से भी थोड़ा सा ना इसमें थोड़ी सी चेंजिंग इसलिए लानी है क्योंकि देखो चैट जीपीटी कुछ भी है, ये कंप्यूटराइज चीज इसमें होती है ना, कंटेंट भी थोड़ा उसी टाइप का होता है। तो एक बार चेक कर लेना, डायरेक्टली उठा के कॉपी पेस्ट मत कर देना ब्लाइंडली। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, रीड कर लेना एंड उसके बाद फिर कॉपी पेस्ट करना, या कुछ चेंजिंग अगर आपको लगे कि करनी चाहिए तो वो चेंजिंग आप कर लेना। तो देखते हैं यहाँ पे इसने क्या दिया है हमें। ये देखो, ये है इंट्रोडक्शन, है ना। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। क्या है, आज के टाइम में सिर्फ डिग्री होना इनफ नहीं है, स्किल होगी तभी अर्निंग होगी। गुड न्यूज, आपको ना कोडिंग आनी चाहिए, ना इंग्लिश एक्सपर्ट होना चाहिए, ना पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी है ना। अब ये बहुत बड़ी है, मैं इतना बड़ा जो आपको पढ़ के सुनाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं ना। चैप्टर वाइज इसने दिया हुआ है, देखो चैप्टर 7 इसमें भी स्टेप्स आएंगे, है ना। अब देखो ये जैसे चैप्टर 7 में स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है ना, स्टेप 4 तक है। फिर ये चैप्टर 8 आ गया, उसके बाद फिर इसमें भी देखो अलग अलग स्टेप्स है, नंबर्स है ना। तो इस तरह से ये देखो चैप्टर 9 10, ठीक है, ये 10 हो गया एंड ये बोनस टिप। ठीक है, रोज सिर्फ अच्छा बोनस टिप इसने दिया है कि रोज सिर्फ एक रील प्लस एक कैनवा पोस्ट 90 दिन में आपको डिफरेंस देखोगे। मतलब आपको इसको बेचने के लिए, जो ई बुक आप बनाओगे ना, उसको बेचने के लिए आपको कैनवा के टेम्पलेट्स, कैनवा के कराउजल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, रील बनाने पड़ेंगे। उसमें आप लिखोगे लाइक डीएम करो या कमेंट करो, है ना। एंड हाँ, नहीं ये जो चीज है ना, तो इसमें जो ये चीज दी गई है ये अच्छा आप स्किलिंग को लेके बताई गई है। ठीक है, तो जो भी है ये पूरा का पूरा कंटेंट है। कंक्लूजन इसने दिया नहीं है ना। अब यहाँ पे ना इसने कंक्लूजन नहीं दिया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करती हूँ कि गिव अ कंक्लूजन पेज, है ना। कंक्लूजन पेज लास्ट में सही रहता है, तो वो यहां से हम ले लेते हैं। ये देखो इसने दे दिया। ठीक है, तो इसको हम अब कैसे एडिट करेंगे कैनवा में वो देखना है। तो सबसे ऊपर हम जाते हैं जहां से हमारा ये कंटेंट स्टार्ट हुआ था, हम वहां पे चलेंगे। राइट, लाइक यहाँ पे है, तो हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है यहाँ इंट्रोडक्शन से, है ना। अब जो हमारा ई बुक होगा उसका जो नेम होगा वो क्या होगा, अप स्किल एंड अर्न। ठीक है, वो नेम होगा, ई बुक का नेम होगा। अब यहाँ पे जो है ना ये चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, लाइक यहाँ से जहां तक कॉपी कर पाए। हाँ, चैप्टर 1 को ही कॉपी करते हैं, मतलब पेज 1 को। चैप्टर 1 तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट ये इंट्रोडक्शन को हमने कॉपी किया। यहाँ से मिनिमाइज कर लेंगे ऐसे एंड उसके बाद फिर हम जाएंगे कैनवा में। ठीक है,
कैनवा पे चलते हैं। अभी मैं पूरा का पूरा इसमें आपको बना के नहीं दिखाने जाने वाली, 1-2 पेजेस में क्रिएट करके दिखाऊंगी ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बट मेरी जो पुरानी ई बुक मैंने बनाई हुई है ना कैनवा में, वो ऑलरेडी है, उसको डाउनलोड करके मैं दिखा दूंगी दोबारा से कि उसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। अभी कैनवा को ओपन होने देते हैं। जैसे ये कैनवा ओपन हुआ तो सर्च बार पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे ई बुक। बस ई बुक आप सर्च करोगे ना तो ई बुक टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च बार पे गए एंड ई बुक सर्च किया एंड यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स, लाइक जो कवर होगा ना हमारी ई बुक का, उसको हम यहाँ से रख सकते हैं ना। तो ये यहाँ से कोई भी डिजाइन हम ले सकते हैं या अपना खुद का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ से कुछ भी लेके दिखा देती हूँ। लाइक मुझे ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, आप स्किलिंग के लिए है ना, आप स्किल है हमारा जो ई बुक का नेम होगा, तो उसके लिए ये मुझे ठीक लग रहा है। लैपटॉप वगैरह लिया हुआ है इन्होंने, तो इसको हम ओपन करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। रिलोड पे क्लिक करते हैं। हाँ, तो ये देखो ये लोड हो चुका है ये डिजाइन। बस हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। क्या चेंजिंग करनी है, आप चाहो तो अपने हिसाब से अपनी पिक्चर लगा के यहाँ पे जैसे मैंने क्रिएट किया हुआ है ना उस टाइप से भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर कैनवा के टेम्पलेट को ही अगर आप यूज करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो परफेक्ट, नथिंग। 1 मिनट, चार्ज खत्म हो रहा है फोन का। चलो, तो अगर आप कैनवा के टेम्पलेट को भी यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, है ना, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता है कभी भी। तो यहाँ पे अब हम है ना इस वाले टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया एंड एडिट पे क्लिक किया एंड यहाँ पे हम इसका नेम चेंज करेंगे। क्या था हमारे बुक का नाम, ई बुक का नाम हमें रखना था अप स्किल एंड अर्न। अप स्किल, उसके बाद फिर यहाँ से एंड देंगे एंड अर्न। ये था हमारे ई बुक का नाम, ठीक है। इसको हमने टिक किया एंड ये देखो ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे 2 लाइंस पे आए हैं तो इसको हम ना ऐसे कर लेंगे, ठीक है। किसी एक लाइन पे इसको एडजस्ट करेंगे। वो मैंने कैसे किया, ये जो बीच में है ना देखो, इसको ये बीच वाला इसको ऐसे करके, ये जो रोल टाइप का आ रहा है इसको ऐसे खींचेंगे तो ये देखो एक लाइन पे आ गया है ना। एंड इसको अगर हम छोटा करना चाहे तो यहाँ साइज इसको पहले मिडिल में सेट कर लेना, ठीक है। छोटा यहाँ से भी आप कर सकती हो साइज को, यहाँ देखो फंट साइज है इस हिसाब से ना, तो ज्यादा छोटा हो गया ये, तो ठीक है ना। तो ये हो गया बिगिनर्स गाइड, ये भी हम रहने दे सकते हैं क्योंकि बिगिनर के लिए ही ये गाइड होगा। तो ये यहाँ पे मैंने रहने दिया एंड यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अप स्किलिंग विद फरहाना, ठीक है। अप स्किलिंग विद फरहाना, मैं अपना यूजर नेम ही डालती हूँ क्योंकि इसमें मेरा नेम ऑलरेडी जो है ना हो ही जाता है, इसमें मेरा नेम ऑलरेडी सेट है, ठीक है। तो आप स्किल विद फरहाना मैंने यहाँ पे ये भी रहने दिया। ये हो गया हमारा कवर पेज, ये बुक का कवर जो होता है वो। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो अब इसका कलर हमें किस हिसाब से रखना है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से थोड़ा सा कलर, जैसे ये जो कलर्स इसमें आ रहे हैं ना उसी टाइप से हमें कलर सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, थोड़ा डार्क टाइप का आप देखते हैं यहाँ पे ये जो एरो है ना, इस पे जब आप क्लिक करोगी तो ये देखो ये देखो फोटो कलर, जो फोटो हमने यूज किया हुआ है उसके सारे कलर्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो इसमें से एक कलर आपको सेलेक्ट कर लेना। मैंने ये वाला डार्क वाला कलर सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके ऊपर लाइट टेक्स्ट देंगे तो अच्छा लगेगा। एंड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो टेक्स्ट है ना ये तो ठीक है, ये भी रीडेबल होना चाहिए। कवर में भी जो टेक्स्ट है, जो फंट्स है वो रीडेबल होना चाहिए, ज्यादा कर्सिव वाला नहीं होना चाहिए ताकि लोग इजीली रीड नहीं कर पाए, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट पेज में तो और भी अच्छे से क्लियर एंड रीडेबल हमें फंट्स यूज करने हैं, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे एंड हेडिंग लेंगे। हेडिंग में हमारा इंट्रोडक्शन जो होता है ना, देखो ये हेडिंग वाला एड अ हेडिंग, ये हेडिंग वाला जो फंट होता है थोड़ा साइज इसका बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको हमने डिलीट किया एंड यहाँ पे हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप चाहे हो तो पूरा कैपिटल रख सकती हो या स्मॉल कैपिटल मिला के रख सकती हूँ, मैं ऐसे ही रखती हूँ उसको। एंड ये हो गया हमारा, इसको मैं टिक करती हूँ, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका फंट आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकती हो, ठीक है, कोई दूसरा फंट यूज कर सकती हो। बट मुझे लग रहा है कि ये फंट भी ऐसे ही बोल्ड है ना, एंड बोल्ड फंट चाहिए होता है हमें इंट्रोडक्शन के लिए। तो उसको थोड़ा छोटा करके इसको यहाँ पे सेट करेंगे। देखो ये लाइनिंग जो आती है ना, ये वाली पिंक कलर की लाइनिंग, इस पे आप हमेशा कैनवा यूज करते टाइम ध्यान दो। ये इसीलिए आती है कि हम टेक्स्ट के लाइनिंग्स को जो है ना स्ट्रेट रख सके, ये नहीं कि थोड़ा इधर हो गया थोड़ा इधर हो गया, राइट। तो ये चीज है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम फिर से जाएंगे चैट जीपीटी पे। अच्छा, चैट जीपीटी पे नहीं जाएंगे, वो तो कॉपी किया हुआ है हमने ना। तो एक अब हम दूसरा फंट लेंगे, टेक्स्ट लेंगे, ठीक है, छोटा वाला टेक्स्ट लेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, अब ये छोटा वाला टेक्स्ट हमने लिया, ठीक है, सबसे छोटा वाला। एंड इसको ऐसे जो है डिलीट कर दिया, इसमें जो भी लिखा हुआ है। एंड यहीं पे ये कर्सर को यहाँ रहने देंगे एंड यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 डॉट का ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक किया, पेस्ट का ऑप्शन आ गया, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो भी हमने कॉपी किया था ना वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। बट इसको हमें करना है अब एडजस्ट। इंट्रोडक्शन हमने बोल्ड हमें लिखना था वो हमने लिख दिया है, तो यहाँ से इंट्रोडक्शन को हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पेसिंग वगैरह थोड़ा सा ना, यही डिजाइनिंग पे ध्यान रखना होता है। ये
इसको, ये स्पेस ज़्यादा ले रहा है, रुको, ये ए को मैं डिलीट करती हूँ एक बार और। अब ये ए फिर डाल दिया मैंने, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से मैंने टिक कर दिया, ठीक है। अब इसको जो हम एडजस्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो इसको हम कर लेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, एंड सबको ये जो स्पेसिंग है ना सबसे साइड वाला, उसको सेलेक्ट करेंगे, ताकि देखो हम कुछ लिखते हैं तो एक साइड से लिखते हैं ना, बुक में या कॉपी में किसी भी चीज में लिखा हुआ तो एक साइड से सब लिखा हुआ रहता है ना, तो मिडिल में नहीं होने चाहिए सारे टेक्स्ट, इस टाइप से होने चाहिए। ये मैंने सेट किया। अब इसको थोड़ा सा ना यहाँ से एडजस्ट करेंगे, आप लोग अपने हिसाब से इसको थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है एंड इसको एडजस्ट करना है। लाइक देखो कुछ लाइंस वगैरह जो जो कि दिखने में अच्छा लगे, राइट। ये देखो, है ना, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री होना इनफ नहीं है, स्किल होगी तभी अर्निंग होगी, है ना, इतना है ना, होगी। उसके बाद होगी के बाद जो गुड न्यूज है ना, उसमें थोड़ा स्पेस होना चाहिए, तो हम स्पेस डालेंगे यहाँ पे। ये देखो गुड न्यूज क्या है, आपको ना कोडिंग आनी चाहिए, ना इंग्लिश एक्सपर्ट होना चाहिए, ना पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी है, बस 3 टूल चाहिए, जरूरी है। इसके बाद फिर से स्पेस चाहिए, ठीक है। देखो पैराग्राफ में इसको अलग अलग पैराग्राफ्स में आपको चेंज करने हैं, तो ये मैं बना रही हूँ, ठीक है। वो तो मैंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया था। अब यहाँ पे उसके बाद क्या, बस 3 टूल्स चाहिए, चैट जीपीटी, कैनवा एंड इंस्टाग्राम। ये देखो ये यहाँ से फिर चेंज हो रहा है, तो इंस्टाग्राम के पास कर्सर को ले जाएंगे और एक बार स्पेस देंगे, ठीक है। अब देखो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, राइट। एंड अब इसको छोटा बड़ा हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इंट्रोडक्शन से देखो ये लाइनिंग आ जाती है, तो इंट्रोडक्शन के बराबर में इसको ले जाके हम ऐसे करके थोड़ा सा स्पेस छोड़ के सेट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो है ना, लाइक क्या कहते हैं कि फंड को हम इसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये फंड पे गए। अगर हमें फंड चेंज करना है तो जैसे इसके लिए ये देखते हैं कैसा लग रहा है, द सीजन्स, ये ना थोड़ा रीडेबल नहीं है। ये वाला चेक करते हैं, हाँ ये ठीक है ना। इसके अलावा और भी पॉपिंस जो होता है, हाँ ये भी ठीक होता है इसके लिए, राइट। तो ये देखो ये फंड्स जो है ना हम ऐसे करके अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस हिसाब से कि जो रीडेबल हो, अच्छे से रीड कर सके। ये करें के बाद फुल स्टॉप नहीं आया था, तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। मैंने फुल स्टॉप डाल दिया एंड फंड चेंज किया है, तो थोड़ा सा इसका, हाँ ये देखो करें एक ही लाइन पे आ गई, ठीक था। अभी वेट, ये थोड़ा सा होता है ऐसे, तो इसको आप लोगों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड छोटा बड़ा जो भी हो एडजस्टमेंट कर लेनी है, इसको सेट कर लेना है। ये हो गया, है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है ना, इस टेक्स्ट को, सेम टेक्स्ट को दूसरे पेज में भी हमें यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, लाइक ये इंट्रोडक्शन है ना, इसको सेलेक्ट किया, 3 डॉट पे क्लिक किया, एंड यहां से ना फिर हमने सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक किया एंड इसको फिर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा वाला टेक्स्ट जो है उसको भी सेलेक्ट कर लिया, दोनों एक साथ ही सेलेक्ट हो गए। एंड कॉपी पे क्लिक कर दिया, दोनों एक ही साथ क्लिक कॉपी भी हो गए। अब हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे और यहाँ पे पेज को सेलेक्ट करेंगे ताकि ये 3 डॉट का ऑप्शन आ जाए, ठीक है। फिर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, वहां से हमने कॉपी किया था, यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। देखो अब हमें टेक्स्ट बार बार यहाँ से यहाँ जाके लेने की जरूरत नहीं, फिर फॉन्ट्स बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, साइजिंग बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, राइट। इसी तरह से जो है ना हम यहाँ से इसको यूज करते जाएंगे, बस डिजाइनिंग करते जाएंगे। फिर हम जाएंगे इस पे नहीं, कहाँ पे, चैट जीपीटी पे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वाला जो हो गया था हमारा। अब जो है ना, अब हम जाएंगे चैप्टर 1 पे, ठीक है। तो पहले हेडिंग देंगे चैप्टर 1, चैप्टर 1 अप स्किलिंग क्या होती है, चैप्टर 1 क्या होगा, अप स्किलिंग क्या होती है। इसको हमने सिर्फ कॉपी किया, फिर 3 लाइन पे गए एंड फिर आए हम यहाँ पे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन जो बोल्ड वाला जो टेक्स्ट है चैप्टर 1 जो है उसी पे रहेगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, इंट्रोडक्शन को डिलीट किया एंड ये चैप्टर 1 जो भी था इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। अब देखो ये थोड़े थोड़े दूसरे साइज दूसरे टाइप से आया है, तो इसको हम हम सेलेक्ट करेंगे इस वाले टेक्स्ट को एंड इसको पहले हम ना जाके इसका फॉर्मेट ठीक करेंगे। ये स्पेसिंग जो मिडिल में है तो इसको साइड में करेंगे एंड उसके बाद फिर छोटा करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक ही वर्ड था, यहाँ पे ज्यादा वर्ड्स है, तो इसको हम थोड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे ना, राइट। इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। चैप्टर 1 अप स्किलिंग क्या होती है ना। अब इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, देखो साइज है ना ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए, जैसे नीचे का स्पेस जितना है ऊपर भी उतना ही स्पेस बचना चाहिए, इस हिसाब से। देखो ये लाइनिंग इसीलिए आती है, देखो इस लाइनिंग के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हो गया चैप्टर 1 अप स्किलिंग क्या होती है, ठीक है। फिर हम आएंगे यहाँ पे आने के बाद फिर हम यहाँ से लेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा कंटेंट है चैप्टर 1 में, उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने कॉपी किया, ओके, एंड फिर इसको जाके वहां पे हम पेस्ट कर देंगे। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से एडिट पे गए एंड इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट किया एंड ये वाला जो इसको पेस्ट कर दिया, अभी वाला जो कंटेंट था उसको हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये पूरा का पूरा पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, एक बार फिर करें, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। कभी कभी हो जाता है कैनवा में, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये मैंने पेस्ट किया, हाँ ये सही है, देखो ये आ गया। तो यहाँ पे क्या, अपस्किलिंग का मतलब क्या है, नई स्किल सीखना या पुरानी स्किल्स को अपग्रेड करना ताकि आप ऑनलाइन अर्न कर सको, है ना। तो इस तरह से ये पूरा आया या नहीं, एक बार देख लेती हूँ मैं। इनमें से ज्यादातर स्किल्स चैट जीपीटी आया तो है, बट थोड़ा सा वहां से मिला लेना। ये जो है ना, ये कंटेंट राइटिंग, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, कैनवा डिजाइनिंग, ये पॉइंट्स है। तो हमें क्या करना है, स्किल्स के पास जाना है एंड एक बार स्पेसिंग देनी है ताकि ये समझ में आए कि ये अलग से ना पॉइंट्स है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे फिर हमने सेलेक्ट किया एंड बेसिक्स पे गई एंड फिर क्योंकि यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स तक ये कुछ पॉइंट्स है, फिर स्पेस दे दिया, है ना, फिर टिक कर दिया। तो यहाँ से आप समझ में आ रहा है क्लियरली कि ये एक पैराग्राफ है, ये कुछ पॉइंट्स है उसके, फिर ये एक लाइन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ओके। एंड हाँ, ऑल सेट। ये देखो, अब जब इधर स्पेस है तो थोड़ा सा इसको नीचे लेते आते हैं ना, जब स्पेस है नीचे, और इसको थोड़ा सा और नीचे लेते आते हैं इस हिसाब से। हाँ, तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, सारे पेजेस क्रिएट कर लेनी है लास्ट तक, चैप्टर वाइज। वैसे ये चैप्टर 1 हुआ, है ना। फिर इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसको कॉपी किया, यहाँ से 3 डॉट पे जाके सेलेक्ट करके 3 डॉट पे गए, सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक किया, फिर ये वाला जो है इसको भी सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों को साथ में कॉपी कर लिया, कॉपी किया, फिर यहाँ क्रॉस पे क्लिक किया एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे गए, पेज को सेलेक्ट किया। क्यों पेज को सेलेक्ट करते, ताकि 3 डॉट का ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन आया एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, है ना। तो फंड फिर वही आ गए। बस अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, वेट मैं बताती हूँ, सिंपली हमें क्या करना है, जो हमने अभी कर लिया है ना। फिर हम जाएंगे चैट जीपीटी पे, ये फिर से रीलोड हो रहा है। तो चैप्टर 1 हुआ है तो चैप्टर 2 को सेम इसी तरह से कॉपी पेस्ट करेंगे, राइट। वैसे ही करके हम कंक्लूजन तक जाएंगे, ठीक है। कंक्लूजन तक जाके हमें सेम इसी टाइप से कॉपी पेस्ट ही करना है। एंड जब ये कॉपी पेस्ट हो जाए पूरा कंक्लूजन तक, हमारा जो ये चैप्टर वाइज पेज वाइज जब ये बन जाए, तो उसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे अब मैं वो बताती हूँ, क्योंकि ऐसे ना बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, राइट। अब जो चीज मैंने बता दिया है वही सब पे अप्लाई करना है आपको। लाइनिंग वगैरह कैसे फॉर्मेट जो है ना स्पेसिंग करनी है, सारी चीजें मैंने बता दी आपको। तो इस तरह से एक सिंपल सी ई बुक आप लोग बनाओ। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसको पीडीएफ फॉर्म में ना वो कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। वो जो मेरी पीडीएफ बनी हुई है उसको मैं भी आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको लोड होने दो। हाँ, ये योर डिजाइन्स, मेरे डिजाइन्स यहाँ पे है, तो मैं इस पे जाती हूँ एंड हाँ ये देखो, ये मैंने ई बुक क्रिएट किया था यहाँ से, तो इस पे मैंने क्लिक किया। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। हाँ ये देखो, ये मेरा ई बुक है, ये मैंने यहाँ से क्रिएट किया था। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स लगाए थे क्योंकि कैनवा, इंस्टाग्राम एंड चैट जीपीटी को यूज करके मैंने बनाया था। तो ये मैंने कहाँ से यूज किया था, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा भी अभी यहाँ से रिमूव हो नहीं रहा, तो मैंने पिंटरेस्ट से ये कैनवा का और इंस्टाग्राम और चैट जीपीटी के आइकन का फोटो लिया था। एंड बीजी रिमूवर जो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, बीजी रिमूवर वेबसाइट पे जाके मैंने बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया था एंड इसको लाके यहाँ पे सेट कर दिया था, राइट। एंड मैंने यहाँ पे खुद की पिक्चर लगाई थी। तो लाइक ये देखो, ये पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर देखो, अच्छा नहीं, हाँ ये पिक्चर ही है मेरा, इसके ऊपर मैंने नहीं दिया, ये खुद डार्क था। आई थिंक इसको मैंने एडजस्ट किया था डार्क करने के लिए थोड़ा, है ना। हाँ एडजस्टमेंट पे चलो देखो, है ना। अगर पिक्चर को थोड़ा डार्क करना है ना, तो यहाँ एडजस्ट पे जाके कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस को कम करना है। ये देखो मैंने कम किया हुआ है। एंड कॉन्ट्रास्ट जो है, सिर्फ कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को कम करना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है। तो जो भी फोटो है ना आपकी, वो थोड़ी डार्क हो जाएगी, ताकि उसके ऊपर जो आप टेक्स्ट लगाओ तो वो रीडेबल हो, राइट। अभी जो हमने ये बुक क्रिएट किया है उसमें ऑलरेडी जो पिक्चर थी, कवर थी, वो डार्क थी, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, ये देखो वहां पे तो मैंने प्लेन किया है, बट यहाँ पे जो देखो, जो नेक्स्ट पेज भी है मेरा, तो उसमें क्या है ना, ये देखो एक पिक्चर है ना, ये देखो पीछे थोड़ा सा ना देखो पिक्चर, कोई पिक्चर बुक्स वगैरह की शो हो रही है। तो वो मैंने कैसे किया था, यहाँ देखो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एलिमेंट पे जाना है, एलिमेंट पे जाके मैंने बुक सर्च की है, ठीक है। मैंने बुक सर्च किया, यहाँ पे मैं बुक सर्च करती हूँ एंड वहां से कोई पिक्चर मुझे अच्छी लगी तो मैंने क्या किया, उसको वहां पे सेट कर दिया। ये बुक्स मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो फ्री यूजेस, फोटोज में जाना है ना, फोटोज में जाना है। जो फ्री का होगा, जैसे फ्री यूज के लिए, जैसे ये वाला है, ये वाला, इसमें कोई भी
आप है तो उसको आप यूज कर सकती हो, राइट। तो इस तरह से आप इसको है ना क्या करना, बस यहाँ पे आके सेलेक्ट करके पूरा पेज में आपको कोई ऑर्डर तक क्या करना है, सेट कर लेना है। सेट करने के बाद मैंने ये जो ऊपर से लगाया है ब्लैक कलर का शेडो, तो ये शेडो नहीं है, ये मैंने क्या लिया आपको बताती हूँ, ये है शेप, है ना। फिर आपको एलिमेंट्स पे जाना है। एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ से बैक चलिए, बैक जाने के बाद वेट मैं फिर से एलिमेंट्स पे जाती हूँ एंड यहाँ से इसको डिलीट करती हूँ, है ना। एंड यहाँ पे मैं ना ये शेप है, शेप आप सर्च करोगी ना, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा शेप्स, बहुत सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से एक शेप आपको उठा लेना, मैंने ये वाला ले लिया एंड इसको है ना आपको जो भी पिक्चर आपने लगाई है नीचे उसके ऊपर पूरा इसको कवर कर देना, इससे जो इस पिक्चर को कवर कर देना है। एंड इसका कलर आप अपने हिसाब से ब्लैक ब्राउन जो भी हो, है ना, मैरून आप रख सकती हो, ब्लैक ज्यादा बेटर रहता है, रख लिया। अब पीछे वाला जो पिक्चर है वो नहीं दिख रहा ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी पे जाना है और इस शेप का जो ट्रांसपेरेंसी है ना उसको कम कर देना है। तो देखो पीछे वाला पिक्चर थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, है ना, ये तो डबल हो गया है ना, एक पहले से लगा हुआ है, ये दूसरा लग गया। तो इस तरह से आप कर सकती हो, राइट। तो ये हो गया, इसको मैं डिलीट करती हूँ, अभी एक लगा हुआ है मेरे में। एंड बस कॉपी पेस्ट करते जाना जैसे मैंने वहां पे बताया था, राइट। ये देखो, है ना, ये हो गया कवर, ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन पेज, ये चैप्टर्स हो गए, ये देखो सारे चैप्टर्स है यहाँ पे, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ, जहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 आएगा तो वहां पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही जगह पे एक ही बार आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती हो। जैसे चैप्टर 3 है तो चैप्टर 3 चैट जीपीटी से ई बुक कॉन्टेंट कैसे लिखे, इतना पहले कॉपी करना है। एंड हेडिंग वाला जो फंट है, बड़ा वाला फंट, उस पर आपको इसको पेस्ट करना है। फिर से जाना, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 को आपको अलग से पेस्ट करना है ना, उसको थोड़ा बोल्ड कर देना है। कैसे बोल्ड करेंगे, जैसे ये देखो, ये एक अलग से लाइन है और ये सब फिर ये एक लाइन में है, फिर ये अलग से लाइन है, फिर ये एक लाइन में है, क्योंकि स्टेप्स है यहाँ पे, किसी किसी पेजेस में स्टेप्स होते हैं, सब में नहीं होते। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि कोई टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट लेना मैं बताती हूँ। जैसे ये टेक्स्ट पे जाएंगे हम एंड उसके बाद ये वाला जो ऐड ए सब हेडिंग है ना, तो कोई स्टेप अगर आ रहा है बीच में तो उसमें सब हेडिंग को हम ऐड करेंगे, राइट। ये देखो थोड़ा सा ये ज्यादा बोल्ड है, ये कम बोल्ड है, तो ये सब हेडिंग, इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से साइज छोटा कर सकती हो अगर ज्यादा बड़ा लगे तो, राइट। तो ये सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग में आपको स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है, स्टेप्स लिखने हैं। एंड सबसे छोटा वाला जो टेक्स्ट है उससे आपको पैराग्राफ लिखना है, ये छोटा वाला जो टेक्स्ट है उससे आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे वो बनाना है, राइट। तो इस तरह से आपको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं है कैसे ही बन जाता है, तब जाके ये क्रिएट होता है। ये है सबसे छोटा वाला जो टेक्स्ट है वो। तो इस तरह से स्टेप 1 स्टेप 2 अगर जिस चैप्टर में आए तो इस तरह से आपको क्रिएट करनी है। एंड उसके बाद हम फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब लो, अब मेरा नेक्स्ट पेज खुल ही नहीं रहा। इसी तरह से सारे पेजेस है 3 4 5 तक, कंक्लूजन तक, है ना। जैसे इंट्रोडक्शन पेज बनाया था वैसे कंक्लूजन पेज भी बना लेना है। एंड मैं अब आपको बताती हूँ डाउनलोड कैसे करना है इसको। ये साइड वाले डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है ना, पीडीएफ फॉर्म में, क्योंकि हमें इसे डाउनलोड करना है ना, तो साइड वाले डाउनलोड बटन पे हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे फिर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमें ना ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे पीएनजी लिखा हुआ है, सेलेक्ट करने का कि किस तरह के फाइल में हमें इसे डाउनलोड करना है, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ प्रिंट। तो हमें करना है, जब भी हम कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हैं या ई बुक बनाते हैं उसको पीडीएफ स्टैंडर्ड में डाउनलोड करते हैं, तो पीडीएफ स्टैंडर्ड को हमें सेलेक्ट करके डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है, अब हम इसे डाउनलोड हो जाने देते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि इसको ये हमें मिलेगा कहाँ एंड इसके लिए हम लिंक कहाँ से क्रिएट करेंगे। ओके, ये देखो ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। हमारा जो ये पीडीएफ है मतलब ई बुक है ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह से आप लोगों को बनाना है एंड ये जाके फाइल में, फाइल होगा, सबके फोन में होता है फाइल, ठीक है। फाइल में जाके ये सेव हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये रहा फाइल। तो मेरा तो पहले से एक सेव होगा, एक ये दोबारा सेव हो गया, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगी। अभी फाइल को ओपन करती हूँ मैं एंड बताती हूँ उसको कैसे, फिर इसका लिंक आपको कैसे बनाना है। जैसे किसी को हम लिंक सेंड करते हैं ना, तो वो लिंक कैसे सेंड करेंगे। ये हो गया फाइल, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद देखो ये वाला है, ठीक है। इसको हम मैं ओपन करूंगी तो वही खुलेगा। अभी मैं उतना ओपन करने नहीं जा रही, बहुत टाइम ले लेता है ये, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, इसको ना जैसे यहाँ से देखो फिर से दिखाती हूँ, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये सेंड वाला जो बटन है इस पे क्लिक करना है। सेंड बटन पे क्लिक करके ना हमारे फोन में ड्राइव होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, ड्राइव में जाके इसको सेंड कर देना है। ये ड्राइव है, ड्राइव में सेंड कर देना, ये ड्राइव में चला जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन से ईमेल आईडी में आप जो है सेव करना चाहते हो। देखो मेरा यहाँ पे खातूनफरहाना@82@gmail.com, इसी में मैं, इसी ड्राइव में मैं सेव करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं सेव बटन पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। ये देखो अब ये प्रिपेयरिंग टू अपलोड, अब ये वहां पे सेंड हो गया।
ठीक है। फिर हम बैक जाएंगे एंड ड्राइव वाले एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे, अपने ड्राइव को। ये देखो ये ड्राइव है एंड एक रेड कलर का नोटिफिकेशन दिख रहा है ना, वही दिख रहा है कि इस पे वो आ चुका है। ठीक है, तो हम अपने ड्राइव को ओपन करेंगे एंड इसको ओपन होने देते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है ये पीडीएफ, देखो थोड़ा सा डाउनलोड हो रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, अब हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 100% हो रहा है। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको रुको, ये अब यहाँ नहीं दिख रहा, देखो अब ये दूसरा ई बुक आगे, सिक्योर योर फ्यूचर टू टेक मैंने बनाया था, वो आ गया। तो हम क्या करेंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, रिसेंट पे जाएंगे, तो फिर वो हमें दिखने लगेगा। देखो ये ऊपर ही आ गया ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके साइड में जो 3 डॉट आता है उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, मैनेज एक्सेस पे, है ना, क्योंकि यहीं से अगर आप कॉपी लिंक करके किसी को पेस्ट करोगी ना तो वो ओपन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है, देखो फिर से मैं दिखाती हूँ, 3 डॉट पे जाएंगे, मैनेज एक्सेस पे जाएंगे एंड उसके बाद फिर यहाँ पे, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है, अब मैं यहाँ से अगर सीधा कॉपी लिंक किया, ये देखो ये लिंक कॉपी करने का ये ऑप्शन है, यहाँ से अगर डायरेक्टली मैंने ये लिंक को कॉपी कर लिया, किसी को पेस्ट कर दिया, तो आपसे वो ओपन ही नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो लॉक लगा हुआ है इसको हमें चेंज करना है, रिस्ट्रिक्टेड को हटाना है। तो इसको चेंज करने के लिए हम मैंने क्या किया, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। देखो चेंज पे क्लिक किया, फिर ये रिस्ट्रिक्टेड है ना, इस पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एनीवन विद द लिंक, मतलब इस लिंक से कोई भी इसको ओपन कर सकता है, इस पे क्लिक कर दिया। तो ये देखो अभी चल रहा है। ठीक है, इसको होने देते अपडेट, ये देखो हो गया। अब कोई भी एनीवन विद द लिंक, कोई भी इसको देख सकता है। ठीक है, अब अगर हम इस लिंक को कॉपी करेंगे, फिर मैंने यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लिया एंड ले जाके हम फिर क्या करेंगे, जिसे भी हमें देना है हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे व्हाट्सएप पे हमें किसी को सेंड करना है तो हमें वहाँ पे पेस्ट कर देना। लाइक ये मैंने यहाँ से इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से ओपन करके देखते हैं। ओके करते हैं, देखो ई बुक ओपन हो गया, राइट। तो ये लिंक यहाँ से ऐसे बनाया जाता है। ये देखो ये पूरा ई बुक है, चैप्टर 2, 3, 4, 5 जो भी है, देखो है ना। अब ऐसा भी इस चीज पे भी ध्यान देना। अब देखो ये चैप्टर 3 हमारा इस 1 पेज में नहीं खत्म हुआ, तो दूसरी उसका जो थोड़ा सा पार्ट रह गया वो मैंने यहाँ पे दूसरे पेज में डाला है। फिर चैप्टर 4 यहाँ से स्टार्ट कर दिया। बुक्स वगैरह तो पढ़ते हो ना, उसमें जिस टाइप से डिजाइन होते हैं वैसे ही करना, या मेरा ई बुक देख लेना, इसको देख देख के बनाना, है ना। बट लाइनिंग स्पेसिंग वगैरह बिल्कुल स्ट्रेट देना, इसमें टाइम लगेगा बट अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई बुक, ये कंक्लूजन पेज हो गया, राइट। ये हो गया हमारा ई बुक। तो हम यहीं से जो है ना इसका, ये देखो मैंने लिंक सेंड किया, यही लिंक आप किसी को भी सेंड कर सकती हो। और एक चीज बता दूं, सॉरी मैंने नहीं बताया, जैसे ना ड्राइव पे जाने के बाद ना हम यहाँ से ना इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, राइट। 3 डॉट पे ब्लैक टेक्सचर्ड सेल्फ हेल्प बुक जो भी है, तो ये पहले से जो इंस्टाग्राम का कैनवा का जो टेम्पलेट था उसका नाम था, बट हमें यहाँ पे अपने ई बुक का नेम देना है। तो हम यहाँ रीनेम पे जाएंगे, है ना, 3 डॉट पे क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया, इसको डिलीट किया एंड यहाँ पे हमारा ई बुक है किस चीज से, अप स्किल एंड अर्न। तो हमने अपने ई बुक का नाम यहाँ पे रख दिया ताकि कभी भी हमें किसी को सेंड करना हो तो हमें याद रहे, है ना, कि ये वाला फाइल है, इसी को हमें ओपन करना है। एंड किसी को आप सेंड भी करोगी तो उसको भी वहां पे वही शो होगा, अप स्किल एंड अर्न। रीनेम कर दिया इसको। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अप स्किल एंड अर्न, दैट्स इट। ये हो गया हमारा ई बुक रेडी। अब नेक्स्ट स्टेप है कि ई बुक की प्राइस कैसे डिसाइड करें। बिगिनर हो तो हाई प्राइस मत रखो, बेस्ट प्राइसिंग है 199, 299। इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल दे रहे हो तो 499। रूल सिंपल है, लो प्राइस प्लस क्लियर सोल्यूशन इक्वल टू मोर सेल्स। नेक्स्ट स्टेप है इंस्टाग्राम से ई बुक कैसे सेल करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सेलिंग का। इंस्टाग्राम आपका फ्री सेल्स प्लेटफॉर्म है। स्टेप 1 है वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करो, रील्स विद टिप्स पोस्ट करो, कराउजल्स पोस्ट करो, प्रॉब्लम सोल्यूशन कंटेंट पोस्ट करो। स्टेप 2 है सॉफ्ट सीटीए यूज करो, हार्ड सेलिंग बिल्कुल मत करो। एग्जाम्पल कमेंट ई बुक, डीएम मी गाइड, लिंक इन बायो एटसेट्रा। स्टेप 3 है पेमेंट एंड डिलीवरी का, यूपीआई या गूगल पे से पेमेंट करो। ई बुक पीडीएफ व्हाट्सएप या ईमेल से भेज दो, वेबसाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रियल कैलकुलेशन समझते हैं। ई बुक प्राइस इक्वल टू 500 रुपीज, 100 सेल्स इंटू 500 इक्वल टू 50,000। सिर्फ कंसिस्टेंट कंटेंट, क्लियर मैसेज, डेली एक्शन, सब पॉसिबल है अगर आप सीरियसली फॉलो करो तो। मेरी ई बुक जिसमें मैंने बताया है कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस की ई बुक चैट जीपीटी कैनवा को यूज करके कैसे क्रिएट करें एंड इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे सेल करें इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो एंड इंस्पिरेशन भी ले सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।